दोस्तों, सभी को नमस्कार। देव उठावनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी विवाह की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह उठने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस, और उसके बाद मैंने अपना क्लीनिंग पार्ट निपटा लिया है। और अभी काफ़ी सारे काम बचे हुए हैं जिनको मैं अब धीरे धीरे करती रहूँगी। तो सोचा आज फिर से ब्लॉग की शुरुआत की जाए। और मेरे सभी व्यूवर्स को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे देखते हैं, सराहते हैं। और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ फिर। और अब घर के नीचे के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी छत पे। और फिर मैंने छत को क्लीन करा, क्योंकि आज मुझे अपनी तुलसी महारानी जी का आसन यहीं पर लगाना है। वैसे तुलसी विवाह तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन सोचा क्यों ना अपनी तुलसी महारानी को सजाया जाए। और आज भाई उनकी शादी का दिन है, तो कुछ तो हमें भी करना ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले छत को पूरी अच्छी तरह से झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद वॉश कर लिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर तुलसी माता का आसन विराजमान किया था, जिस पर मैंने शाम तक उनको बिठा दिया था। और इसके लिए मैंने छत को क्लीन करने के बाद रंगोली वगैरह बनाई। और घर में साथ साथ नीचे अपने काम भी चलते रहे, क्योंकि बाकी के सारे काम भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इस काम के लिए छत को थोड़ा क्लीन करना तो बनता है। और ये हम बना रहे हैं रंगोली हमारी तुलसी माता के लिए, और अभी चल रही हैं हमारी तैयारियाँ। शॉर्ट्स डाल रहे हैं, शॉर्ट्स अच्छी लगती है करते हुए। पहले रंगोली बनाने वाले और बस इस तरह से मैं रंगोली वगैरह बना रही थी, क्योंकि रंगोली एक शुभ और खुशी का प्रतीक माना जाता है। तो रंगोली अच्छे मतलब बड़े फेस्टिवल्स पे रंगोली बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना रंगोली बनाई जाए। और इस काम में मेरी मदद मेरी जेठानी ने और मेरी बेटी ने करी, तो उससे मतलब मेरा काम और आसान भी हो गया। और सबके आइडियाज़ मिलके रंगोली बहुत सुंदर बनी थी। और शाम को जब इसमें दिए लगाए ना, तो इसकी शोभा देखते ही बन रही थी। और सब कुछ तो होने के बाद शाम को ये देखिए इस तरह से मतलब लगभग हमारी रंगोली तैयार होने लगी थी। फिर भी अब की बार सोचा चलो तुलसी माता की अच्छे से पूजा ही कर ली जाए। और यहाँ आई हुई है मेरी जेठानी, जो कि रंगोली बनाने में हमारी कर रही है मदद। दीदी हेलो करो। और ये मेरी बेटी लगी हुई है यहाँ पे रंगोली बनाने में। हैं दे दो ना मुरली हमारी जान, राधा रानी दे दो ना। वाह, बहुत सुंदर, बनाते रहो, लगे रहो। और इसके बाद शाम को मैं गई थी मंदिर। वहाँ पर भी चल रहा था तुलसी विवाह और कीर्तन भजन। और शाम को मंदिर से आने के बाद मैंने अपने घर में भी दीपक प्रज्वलित किए और तुलसी माता की और भगवान श्री विष्णु की आरती वगैरह करके, और मैं पूजा करने के बाद पहुंच गई छत में। और छत में जाके मैंने तुलसी माता को भी दीप दिखाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी तुलसी माता को हाथ जोड़े और रंगोली में सारे दीपक ऐड किए, दीपक लगाए। और उसके बाद मैंने छत की चारदीवारी पर भी दीपक लगाए। और इस तरह से हमने अपने तुलसी विवाह की और देव उठावनी एकादशी की खुशियाँ मनाई। और सभी लोगों ने मनाई होंगी। बाकी मैंने भी, जैसे हमसे कुछ गलतियां रह जाती हैं, उसके लिए मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली थी कि भगवान इस पूजा में या आपकी सेवा में मुझसे जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपनी भक्ति का दान दीजिए, जिससे कि आगे मैं और अच्छे से और मन लगा के खूब अच्छे से आपकी पूजा और सेवा कर सकूं। तो पूजा तो इस तरह से होती है कि मन में मतलब शांति का अनुभव मिलता है हमें। तो पूजा सभी को करनी चाहिए। अब वो सबके तरीके अलग अलग हैं कि कौन किस तरह से पूजा करता है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद तो वैसे भी मन में एक मतलब अलग सा अनुभव आता है, एक अलग सा उजाला, प्रकाश, और मतलब खुशी की लहर से दौड़ जाती है पूरे दिल, दिमाग, शरीर में। तो पूजा करना, दीपक प्रज्वलित करना, ये सब हर किसी को मतलब मुझे लगता है अच्छा ही लगता है। और इन सब के बाद देखिए हमारी रंगोली कितनी सुंदर डेकोरेट हो गई है। और चारों तरफ इस तरह से रोशनी थी। और कई जगह से शादियाँ वगैरह हो रही थी, तो ढोल बैंड वगैरह भी बज रहे थे और बारातें निकल रही थी। यहाँ पर भी कुछ शादियाँ वगैरह का माहौल अच्छा सा था। तो साथ साथ ही हमारी तुलसी महारानी का विवाह भी चल रहा था।
खैर मंदिर में हो रहा था वो तो, लेकिन यहाँ पर हमारी तुलसी महारानी देव देखिए उठावनी कितनी एकादशी सुंदर की लग रही हार्दिक हैं, एकदम चुनरी वगैरह ओढ़ के, और येलो कलर का इनका ड्रेस है। तो मैंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे भगवान हमेशा आपकी पूजा करते रहें। और ये देखिए हमारी तुलसी माता भी बहुत खुश हैं, दिल से लग रहा था सच में कि वो सच में बहुत खुश हैं। और दियों के उजाले से मन में भी एक अलग ही उजाला आता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इगास भी मनाया, जो कि हमारे उत्तरांचल का एक लोक पर्व माना जाता है। और इसके बारे में पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन जहाँ पर बात दियों की रोशनी करने से आती है तो वहाँ पर मन करता है बस सारे त्यौहार सेलिब्रेट कर लें, सब त्यौहार मना लें। और ये घर के बाहर का व्यू कुछ इस तरह से था कि वो एक बारात निकल रही थी, तो ढोल वगैरह भी बज ही रहे थे। और यहाँ नीचे आने के बाद मैंने कुछ कीर्तन वगैरह किए।